नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक रिजल्ट स्पेसिफिक डेटाबेस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी को जानने की कोशिश करेंगे। रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी की जिक्र करता है और कंपनी का जो कारोबार है, दो अलग अलग सेक्टर में कंपनी कारोबार करती है। पहली सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट्स में कंपनी कामकाज करती है। दूसरा जो कामकाज है वो गोल्ड ज्वेलरी डायमंड से जो रिलेटेड कंपनी का कामकाज रहा है और केबल बीएससी लिस्टेड कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। दूसरी बात कहती है कि गोल्ड बोली एंड ज्वेलरीज आर्टिकल के अंदर आप डील करती है। तो दूसरा पहली रियल एस्टेट्स में इनके पास रियल एस्टेट इंफ्रा में कंपनी का कारोबार रहा है। क्या ये जो कंपनी है वो मुंबई बेस्ड महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है, मार्केट की रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा है, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट किसके अकॉर्डिंग कंफर्म और किसके मुताबिक मार्केट की पुल बैक क्रिएट करने की चांस क्रिएट करती है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट की क्या रफ्तार है। तो कहते हैं 354% की रफ्तार चल रही है। इंटरेस्टिंग वैल्यू सरेंट बैठी है क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली नुकसान में बुक करती देखी गई है। जहां कंपनी की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में स्टॉक का पी भी सरेंट बैठी है क्योंकि कंपनी एक अंडरग्राउंड हो चुकी है अपनी किसको लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के। जहां पे ओवरऑल बिजनेस मॉडल से कंपनी 2% से ज्यादा की नुकसान बुक करती है। तो वहीं पे कंपनी पुरानी 1984 में कंपनी बनी थी रॉयल्स इंडियाज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंगेज इन द होलसेल ट्रेडिंग एट द गोल्ड एंड द गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करती दिखी थी। लेकिन बाद में इनकी वेबसाइट्स पे देखा जाए तो आज इनकी वेबसाइट्स पे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गोल्ड और ज्वेलरी में डील करती दिखी है। इसको कंपैरिजन करने के लिए शायद मुझे लगता है कि अलग अलग सेगमेंट से किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कंपनी ने इस तरह के कुछ डेटाबेस साझा किया होगा कि आखिर किस सेगमेंट से कंपनी सबसे ज्यादा अर्निंग करती है, तो उसके लिए उससे कंपेयर करना आसान हो सकता है। जहां तक रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा है उसको भी हम कवर करेंगे, जो कि इसमें क्या डेटाबेस वाई के डेटाबेस पे निकल के आती है, जहां पे रिवेन्यू में काफी लंबी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन दर्ज करती दिखी है। तो क्या मार्केट की रिएक्शन भी उसी रफ्तार से चलती दिखी है। तो यहाँ पे यदि आप क्वार्टरली डेटाबेस को जानने की कोशिश करें तो शायद यहाँ पे अभी तक डेटाबेस यदि देखा जाए तो दिसंबर के जो डेटाबेस इसका साझा आया है वो 58 करोड़ की टर्नओवर के साथ कहती है, जो कि वाई में करीब करीब 400% से ज्यादा की मूवमेंट क्रिएट करती है, जहां पे 494% की मूवमेंट देखने को मिला फ्रॉम द वाई डेटाबेस के मुताबिक। लेकिन वही डेटाबेस यदि आप क्वार्टर और क्वार्टर डेटाबेस को देखते हैं तो वहां पे एक लंबी गिरावट देखने को मिला और साथ में गिरावट के साथ साथ केबल और केबल सेल्स में नहीं, ऑपरेशन में भी गिरावट दर्ज करती दिखी। तो कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन की वजह से जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उनका कोई वैल्यूशन क्रिएशन नहीं दर्ज करती है इन द नेट इनकम सोर्स में। ओवरऑल लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में तो कंपनी करीब 2% से ज्यादा की कमाई को नुकसान बुक कर रही है। तो क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी सस्टेन करने की कोशिश में है और यहां से यदि मार्केट सस्टेन करती है और लगातार जो कंपनी नुकसानदायी चल रही थी अब जाकर के मार्केट को एक क्या बन रही है, कन्वर्जन कर रही है प्रो लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग के तौर पे। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ ये कहता है कि कंपनी लास्ट 3 साल में 137% से लेकर के टीटीएम में 307%, तो सेल्स के नंबर की बेसिस पे प्रॉफिट का नंबर डिक्लाइनिंग से लेकर के पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेंड करती दिखी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में 338% तक की हलचल क्रिएट कर रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल साइलेंट बैठी है। इसके अलावा यदि पीयर्स से कंपेयर करते हैं इसको तो यहाँ पे पीयर्स में कंपेयर रखा गया है अदानी इंटरप्राइजेज, विशाल मेगामार्ट, एजिस लॉजिस्टिक जैसे कंपनी से कंपेयर किया गया है। लेकिन बीएसई की डेटाबेस के मुताबिक जब हमने देखा तो ये कहती है कि कंपनी तो जेम्स ज्वेलरी डायमंड से डील करने वाली कंपनी के तौर पे लिस्टेड हुआ था। लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया है, इसी की सेगमेंट से कुछ डेटाबेस साझा लिया है और उसको भी जानने की कोशिश किया, जिसमें हमने रॉयल्स इंडियाज को हमने टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, गोलकुंडा डायमंड और बीएसई की मेन सेंसेक्स से भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इनकी पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट का कैसा रिएक्शंस रहा। तो मार्केट में एक अच्छी खासी पोजीशन पे गई थी मार्केट, लेकिन मार्केट दोबारा सस्टेन करने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार जो यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था उसको लेकर के दोस्तों हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए
और वो क्या कहता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में सस्टेन करना होना तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट तो आसान होता है। अब आते हैं मार्केट को उन पहलुओं को समझने के लिए जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। करीब करीब 7,000 के आसपास निवेशक हैं और नियर अबाउट ज्यादातर निवेशकों का लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जहां प्रमोटर के अलावा यदि हम बात करें तो आम पब्लिक के पास करीब 61% की होल्डिंग है। उसमें भी कुछ बड़ी कंपनी के जिक्र करता है जिनके पास मिनिमम से लेकर के 9-10% तक की होल्डिंग होल्ड करती दिखती है। लेटेस्ट अपडेट को हमने देखा, जबकि पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे तो कंपेयर किया गया उसके हिसाब से नेट इनकम मार्जिन में जो बाकी कंपनियां हैं उसकी रफ्तार से यहाँ लॉस मेकिंग दर्ज करती दिखी है, जबकि बाकी कंपनियां ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट कमाती है। इसके अलावा यदि आप इनकी एनालिसिस पार्ट को देखते हैं तो कंपनी में रिस्क वर्सेस रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में दर्ज करती है कि कंपनी में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा दर्ज करती है। जहां प्रमोटर का होल्डिंग लगातार लो की बात कहती है तो वहां पे डेटर्स रेशियोज को लेकर के काफी हायर बात कहती है, लेकिन इसको लेकर इग्नोर किया जा सकता है फिलहाल के सिचुएशन में, क्योंकि यदि ये अभी हकीकत बयान नहीं करता क्योंकि वो मार्च तक का डेटाबेस साझा करता है। इसीलिए इसको जानने की कोशिश किया तो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखा कि कंपनी में वाई में 494% की ग्रोथ के साथ साथ यदि देखा जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में 100% से ज्यादा की मूवमेंट दर्ज करती दिखी है फ्रॉम द 23 के डेटाबेस से 24 को आपस में कंपेयर किया जाए तो। जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से भी जानने की कोशिश किया जाए तो इनको कुछ सेगमेंट वाइज डेटाबेस साझा करती है कंपनी की नहीं करती है। इसको लेकर यदि हम बीएसई के डेटाबेस पे चलें तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सेगमेंट वाइज कैसा डेटा है, तो ऐसा कोई भी डेटाबेस के लेकर की चर्चा कर रहे हैं जो लेटेस्ट अपडेट की तरफ इशारा देता है। वहां पे थोड़ा सा लगता है कि वेबसाइट्स पे टाइम लग रहा है, तब तक उससे पहले हम इनकी पीयर से एक बार कंपेयर करते हैं कि आखिर इनकी जो सेगमेंट में बाकी कंपनियां हैं उनका रफ्तार निवेशकों को लेकर कैसा है। देखिए अभी तक इनका सभी रफ्तार जो जितनी भी कंपनियां हैं इनके लिस्ट में, जैसे टाइटन की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, गोलकुंडा की बात करें या बेसिस सेंसेक्स की बात करें, पिछले एक साल में जो कुछ कंपनी में कुछ भी रैली नहीं था, जो कि 13% से ज्यादा की टाइटन में गिरावट रही, तो कुछ कंपनियों में 5 से लेकर के 23% तक की मूवमेंट हुई, तो यहीं पे रॉयल्स इंडियाज के अंदर 350% की मूवमेंट हलचल दर्ज करती दिखी। जबकि सेगमेंट वाइज कंपनी ने कोई भी ऐसा डेटाबेस साझा नहीं किया है जो इनको लेकर के क्या आंकड़ा निकल के आती है कि किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। किसी भी पीरियड को डेटाबेस को देखने की कोशिश करें तो इसको गोल्ड डायमंड्स वाले डील में क्रिएट किया जा सकता है। इसको बुलियंस सेगमेंट में इनके पास लास्ट कुछ पीरियड में इनके पास सेगमेंट वाइज डेटाबेस उन्होंने साझा किया था, तो इसको भी समझने की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ और पहलू की जान देने की कोशिश करेंगे तो वो ये कहता है कि कंपनी में ऑलमोस्ट अब देखेंगे कंपनी कुछ देती लेती है कि नहीं, तो कहते हैं कंपनी तो कुछ देती लेती है ही नहीं। इसके अलावा कंपैरिजन यदि किया जाए इनको उस सेगमेंट से जहाँ पे बीएसई सेंसेक्स से कंपेयर किया गया तो वहां पिछले एक साल से लेकर के और लास्ट कुछ पीरियड में 10 सालों में अच्छी खासी डिमांड रही। 400% 350% से लेकर के करीब 500% तक की रैली क्रिएट हुई होती दिखी। तो वहीं पे इनके एक महीने के ट्रेंडिंग जहां पे लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, तो वहां पे भी इस स्टॉक में 20% की गिरावट रही। तो कुछ कंपनी में 41%, कल्याण ज्वेलर्स जैसे कंपनी में, तो गोलकंडाज में करीब 20% की रैली क्रिएट करती दिखी। ऐसा लगता है कि एक जगह लोग बिकवाली करते हैं, दूसरी जगह खरीदारी भी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों ने जम के खरीदारी भी किया है, जबकि सेंसेक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज करती है। तो आखिर गोल्डन रूल क्या कहता है जिसको मार्केट को लेकर के सस्टेन करने की कोशिश हो सकती है। दोस्तों कोई टारगेट, कोई बॉटम, कोई एशल की बात नहीं करने वाला हूं। जब भी लिया, जिस भी पोजीशन पे लिया, अपने मुताबिक जब मार्केट की ट्रेंड बनी तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। यदि मार्केट की ट्रेंड ना बनी तो एसएल के साथ निकलने की कोशिश होना चाहिए, क्योंकि अपनी कैपिटल को बचाना भी है, तभी तो मार्केट में स्टेबल भी रह सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इतना वॉलेटिलिटीज होता है, जो पैसे कहाँ से किस पोर्टफोलियो से किस पॉकेट में जाएगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पॉकेट से जब पैसे जाते हैं तो एक के पॉकेट में पैसा जाता है, और जब एक के पॉकेट से टूटता है तो सभी के पॉकेट की वैल्यूएशन में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। तो यही मार्केट की एक फितरत है और यही मार्केट की रूल है, जहां पे मार्केट इसी अकॉर्डिंग चलती है। समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।